नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित अनुपम ग्रंथ सांख्य कारिका की 10वीं कारिका के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। 10वीं कारिका में वे कहते हैं, हेतुमत नित्यम व्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम व्यक्तम। इस कारिका में वे प्रकृति और उसके कार्य की विरूपता की चर्चा करते हैं। 8वीं कारिका में उन्होंने कहा है कि महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, यानी महत आदि कार्य हैं और इनका जो कारण प्रकृति है, यह कार्य प्रकृति के स्वरूप भी हो सकता है और विरूप भी हो सकता है, यानी उसमें सारूप्यता भी हो सकती है और उसमें थोड़ा सा विरूपता भी हो सकती है। तो यहाँ पर उसकी विरूपता की बता रहे हैं बात, और उसी विरूपता में वे उसके 9 कारण देते हैं, 9 तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि हेतुमत का मतलब होता है कि कारण से युक्त। हर कार्य जो है उसका अपना कारण होता है, कारण से युक्त होता है। बिना कारण के कोई कार्य पैदा नहीं हो सकता है। तो ये कहते हैं कि जो यह व्यक्त है, यह व्यक्त संसार है, जो दृष्ट संसार है, यह हेतुमत है और इसका कोई न कोई एक कारण होगा, और वह कारण जो है वह प्रकृति है जो अव्यक्त है। तो अब उसका पहला लक्षण उन्होंने बताया कि हेतुमत। फिर दूसरा बताते हैं अनित्य, उसमें अनित्यता है। जो भी आपको व्यक्त संसार देख रहे हैं यह कंपाउंड है, यह संयोग है अनेक तत्वों का। तो तत्व तो मूलतः नित्य है, लेकिन संयोग नित्य नहीं होता है, क्योंकि हर एक संयोग का वियोग होता है प्रकृति में। तो इसलिए जो कार्य है वह चूँकि संयोग होता है अनेक तत्वों का, तो उसका वियोग निश्चित है, तो इसीलिए उसको अनित्य कहा गया है। यानी उनमें वे इटर्नल नहीं है, वह ट्रांजिएंट है, परिवर्तनशील है। फिर कहते हैं अव्यापी। अव्यापी का मतलब कि सारा कार्य जो व्यक्त संसार है, सारा कार्य यह अव्यापी है, यानी अव्यापक है, व्यापक नहीं है। तो व्याप्य और व्यापक का संबंध होता है। व्याप्य वह होता है जो कार्य हैं वे व्याप्य होते हैं, व्याप्य का मतलब वे कम स्थान लेते हैं, और जो व्यापक होता है वह कारण होता है, वह अधिक स्थान लेता है। तो वे कहते हैं कि जितने भी कार्य हैं वे सब कम स्थान लेते हैं और उसका कारण अधिक स्थान लेता है। जैसे उदाहरण के रूप में धुआं और आग है, तो धुआं कार्य है और आग उसका कारण है। तो कह रहे हैं कि धुआं कम स्थान लेता है और आग ज़्यादा स्थान लेता है। इसका कहने का मतलब है कि जहाँ पर आग है सब में धुआं नहीं होता है। जैसे गैस है, उसमें आग है लेकिन उसमें धुआं नहीं होता है, या तप्त लोहा है, गर्म लोहा है, उसमें धुआं नहीं है लेकिन आग तो है, उसको आप पकड़ेंगे तो बहुत तेज़ जल जाएंगे, तो उसमें धुआं नहीं है। तो उनका कहने का मतलब है कि जो कार्य है वह कम स्थान लेता है, कारण अधिक स्थान लेता है, यह भी एक अंतर है। और फिर कहते हैं सक्रियम। हेतुमत नित्यम व्यापी सक्रियम। जितने भी कार्य हैं उनमें क्रियाशीलता है, वे परिवर्तनशील हैं, उनमें क्रिया है, वे सक्रिय हैं। जबकि इसके विपरीत जो अव्यक्त है वह निष्क्रिय है। तो वह कहते हैं कि उसका एक गुण सक्रियता और निष्क्रियता का भी है, यानी कि अव्यक्त निष्क्रिय है और यह सक्रिय है। फिर अनेकम, यानी ये अनेक हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि मिट्टी है, मिट्टी तो एक ही है, मिट्टी मूल कारण है, लेकिन उससे जो कार्य बनता है, उस मिट्टी से आप घड़ा भी बना सकते हैं, उस मिट्टी से आप ग्लास भी बना सकते हैं, उस मिट्टी से आप स्पून भी बना सकते हैं, उस मिट्टी से कटोरी भी बना सकते हैं, उस मिट्टी से ब्रिक्स भी बना सकते हैं, उस मिट्टी से घर भी बना सकते हैं। तो एक कारण से आप अनेकों चीज़ बना सकते हैं, तो वह कार्य अनेक हुआ और कारण जो है एक ही हुआ। तो इस तरह से वे अनेकम भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हेतुमत नित्यम व्यापी सक्रियम अनेकम, फिर आश्रितम कहा। आश्रितम का मतलब होता है कि वह आश्रित है,
वह खुद आधार नहीं है, वह किसी चीज़ पर उसका आश्रय है, वह किसी आधार पर टिका हुआ है। जैसे मकान है, मकान किस चीज़ पर टिका हुआ होता है? नींव पर। तो नींव जो है वह आश्रय है और जो मकान है वह आश्रित है। तो इसीलिए सारे कार्य जो हैं वे आश्रित होते हैं और वह किसी एक आश्रय पर, कारण पर टिके हुए होते हैं। अगर कारण न हो तो कार्य न हो, तो सीधा सा मतलब है कि वह उस पर आश्रित है, वह उस पर निर्भर है, वह उस पर डिपेंडेंट है। और फिर कहते हैं लिंगम, एक अगला जो उसकी विरूपता है वह लिंगम की है। लिंग का मतलब यहाँ पर चिन्ह है, यानी वह चिन्ह है। कार्य सभी चिन्ह हैं, कार्य चूँकि व्यक्त हैं और इंद्रिय गोचर हैं तो वे चिन्ह हैं, लेकिन उन चिन्ह के माध्यम से हमें लिंगी तक पहुंचना होता है जो दृष्टिगोचर नहीं होता है, जो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म है। तो वह लिंग जो है वह तो जो चिन्ह है वह तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जो इसका मूल कारण है वह दिखाई नहीं पड़ता है। तो एक लिंग है और वह जो है अलिंग है, क्योंकि वह दिखाई नहीं पड़ता है, वह बहुत सूक्ष्म है, प्रकृति बहुत सूक्ष्म है। फिर कहते हैं सावयवम। सावयवम का मतलब होता है अवयव के साथ। अवयव का मतलब होता है टुकड़े, जिनको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो जितने भी कार्य हैं वे सब ब्रेकेबल हैं, उनमें अवयव होता है, उनके टुकड़े हो सकते हैं, उनके अंश हो सकते हैं, लेकिन जो कारण है उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब एक एटम है, एटम से आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर आए, फिर उसके भी क्या टुकड़े करेंगे? क्योंकि वह तो सबसे अंतिम टुकड़ा हुआ, अंतिम हुआ। तो कारण जो है वह सावयव नहीं होता, वह निर्वयव होता है, लेकिन कार्य जो है वह सावयव होता है। फिर परतंत्रम। परतंत्रम का मतलब होता है कि वे स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं, डिपेंडेंट हैं। किस पर डिपेंडेंट हैं? अपने कारण पर डिपेंडेंट हैं। तो कार्य हमेशा अपने कारण पर डिपेंडेंट होता है। यह इस तरह से वे 9 बातें बताते हैं कि 9 चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्त और अव्यक्त में विपरीतता है, जिनमें विरूपता है। और फिर कहते हैं कि यह तो व्यक्त का गुण हुआ, ये 9 व्यक्त के गुण हुए। फिर कहते हैं कि विपरीतम अव्यक्तम, इसके विपरीत ही अव्यक्त होता है। यानी ये तो व्यक्त के या मैनिफेस्टेड वर्ल्ड के गुण हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गई, और इसका ठीक विपरीत अनमैनिफेस्टेड या प्रकृति जो कारण है उसकी विशेषता है। तो इसके ठीक विपरीत 9 उसकी विशेषताएं हो गई। तो उसकी मैंने दोनों में विरूपता हुई ना, ये सक्रिय है तो वह निष्क्रिय है, तो इनमें दोनों में विपरीतता हुई, तो इसी को विरूपता कहते हैं। तो जो प्रकृति है, जो अव्यक्त प्रकृति है, या जिसको हम प्रधान कहते हैं, तो उस प्रधान के क्या गुण हुए, क्या कैरेक्टरिस्टिक हुई? ठीक इसके 9 विपरीत। जैसे हेतुमत, तो वह अहेतुमत हो गया। अनित्यम, यह अनित्य है, कार्य अनित्य है, तो कारण अव्यक्त जो है वह नित्य हो गया। और अव्यापी, यह अव्यापी है, वह व्यापक हो गया। और फिर कहते हैं सक्रियम, यह सक्रिय है, कार्य सक्रिय है और उसमें निष्क्रियता हो गई। और फिर अनेकम, एक अनेक है, जो कार्य है वह अनेक है, वह एक हो गया। फिर एक आश्रित है, कार्य आश्रित है और वह अनाश्रित हो गया, यानी वह आश्रय देता है, जो अव्यक्त है वह आश्रय देता है। और फिर इसके बाद वे कहते हैं लिंगम। लिंगम का मतलब एक चिन्ह है और एक चिन्ही है, तो चिन्ह से चिन्ही तक पहुंचा जाता है। तो कार्य जो है वह चिन्ह है और जो कारण है वह चिन्ही है। और सावयवम, कार्य जो है टुकड़े के साथ होता है, उसमें टुकड़े टुकड़े होते हैं, और कारण में टुकड़े नहीं होते हैं, वह टुकड़ा रहित होता है, वह अंतिम होता है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और कार्य परतंत्र होता है और जो कारण है वह स्वतंत्र होता है। तो इस तरह से 9 उसके विपरीत गुण हुए अव्यक्त के। तो व्यक्त और अव्यक्त में यह अंतर हुआ और यह विरूपता हुई। अगली कारिका में वे दोनों में सारूप्यता क्या है इसके विषय में चर्चा करते हैं, और साथ में यह भी कहते हैं कि उन दोनों में सारूप्यता है, लेकिन ये सारूप्यता ठीक विपरीत है पुरुष से, तो पुरुष ठीक इसके विपरीत है। तो इस तरह से अगली कारिका में वे
इन दोनों की स्वरूपता और पुरुष की विपरीतता के विषय में बताते हैं, जिसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। नमस्कार।